नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है आप सभी साथियों के लिए, क्योंकि हम लोग हल कर रहे हैं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और इस सीरीज में हम लोगों ने 2014 का प्रश्न पत्र पूरा हल कर लिया है। नहीं देखी है आपने वो क्लासें तो जरूर देख लीजिएगा। और अब हम लोग ने हल करना शुरू किया है 2015 का पीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र हल करना, जिसमें हम लोगों ने 8 क्लासें कर ली हैं। और ये 8 क्लासें अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आज हमारी 9वीं क्लास होगी और हर क्लास में हम लोग 10 प्रश्न डिस्कस करते हैं और 10 प्रश्नों के अंदर उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं हमारे एग्जाम में उनको भी हम लोग करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। जो भी आप लोगों के सजेशन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न और इस प्रश्न पत्र का प्रश्न नंबर 81। चलिए, ये कुछ रचनाएं दी हैं और उनके रचनाकार दिए हैं पहले प्रश्न में ही आज के में, और आपको क्या करना है उनका मिलान करके ये बताना है कौन से रचना किस रचनाकार की है। चलिए, सबसे पहले रचनाकार दिए कुतुबन। ठीक है, कुतुबन की जो रचना है वो कौन सी है ये बताना है। उसके बाद मंझन की रचना कौन सी है। शेख नबी, देखिए कुतुबन की कौन सी है, कुतुबन की है मृगावती, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। मंझन की क्या है, मंझन की है मधुमालती। ये चारों रचनाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शेख नबी इनकी कौन सी है, इनकी है ज्ञानदीप, और कासिम शाह इनकी है हंस जवाहिर। ठीक है, ये चारों रचनाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और अलग से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इसलिए आप चारों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आप लोगों के सामने एक पंक्ति दी है, पढ़ देता हूं। माता पिता जग जाए तज्जो विदेहु ना लिख्यो कछु भाल भलाई। ये तुलसीदास जी की रचना है, वहां से लिया गया है। अब तुलसीदास जी की कौन सी रचना से लिया गया है ये आप लोगों को पता करके यहाँ पे बताना है। गीतावली, रामचरितमानस, कवितावली या फिर विनय पत्रिका, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये कहां से ली गई है, कवितावली की पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान क्या माना है। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान क्या माना है, सोरो, सूकर क्षेत्र, राजापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास जी ने क्या का जन्म स्थान शुक्ल जी ने क्या माना है, बांदा राजापुर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गुरु शिष्य को सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दिए गए हैं गुरुओं के नाम और शिष्यों के नाम, और आपको बताना है गुरु कौन जो है शिष्य किस गुरु के हैं, या फिर गुरु दिए हैं तो इनके कौन से शिष्य हैं। तो पहली जो पंक्ति है इसके अंदर आपको गुरुओं के नाम मिलेंगे और जो दूसरी पंक्ति है इसके अंदर आप लोगों को शिष्य के नाम मिलेंगे। तो रामानंद को देखते हैं सबसे पहले। रामानंद के शिष्य कौन से थे, तो रामानंद के शिष्य थे अनंता दास। कृष्णदास इनके शिष्य कौन से थे, कृष्णदास पहरी इनके अग्रदास। अनंतानंद इनके शिष्य का नाम कृष्णदास पहरी, और अग्रदास इनके शिष्य का नाम क्या था, इनके शिष्य थे नामदास। तो गुरु और शिष्य की परंपरा इस तरीके से भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए ये देख लिया। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे और इसके अंदर एक कोटेशन दी गई है। ठीक है, और पूछा है कि वो कोटेशन किसकी है। पढ़ देता हूं आपके लिए। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। कथन किसका है, इसको करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कथन। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ध्यान रखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के बारे में बहुत सारी चीजें कही हैं सकारात्मक पहलू के रूप में। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर कुछ सकारात्मक दिखाई देता है आप लोगों को तुलसीदास जी के बारे में, तो वो मान लीजिए कि उसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 86 प्रश्न नंबर, कबीर की वाणी का संग्रह। ठीक है, कबीर की वाणी का संग्रह इनमें से कौन सा है, बीजक है, साकी है, सबद है, रमैनी है। तो क्या हो जाएगा, कबीर की जो वाणी है उनका संग्रह किस नाम से जाना जाता है, बीजक के नाम से। और बीजक के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, साकी, सबद और रमैनी। बीजक का संग्रह किसने किया है, तो इनके शिष्य थे कबीरदास जी के, जिनका नाम था धर्मदास। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ, धर्मदास इनके शिष्य थे कबीर जी के, उन्होंने इनकी वाणी का संग्रह किया बीजक नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या फिर रामलाल शर्मा। तो सदुक्कड़ी भाषा कहने वाले कबीर की भाषा को रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा। इसके अलावा श्याम सुंदर दास जी की बात करें तो उन्होंने कहा पंचमेल खिचड़ी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की तो उन्होंने कबीर दास जी को भाषा का डिक्टेटर माना। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगली पंक्ति है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, कबीरदास, गोरखनाथ या फिर धर्मदास। तो ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा तुलसीदास जी की है, और ऑप्शन में गोरखनाथ हमेशा आएगा। और ये हमेशा जिनको पता नहीं होता इसका उत्तर, वो हमेशा जो तुक्का लगाते हैं गोरखनाथ पर लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 89। प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है? राम सिंह है, देवसेन है, वररुचि या फिर हेमचंद। प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन होंगे? प्राकृत प्रकाश के लेखक होंगे वररुचि। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 90, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, राम कुमार रोबरा ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आदिकाल का समय क्या माना है? 1050 से 1375 संवत तक। ठीक है, तो ये आज के हमारे प्रश्न हुए। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर सीरीज पसंद है तो उन साथियों तक इन क्लासेस को पहुंचाने का प्रयास जरूर करें जो साथी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, आपके मित्र हैं पीजीटी हिंदी के लिए। और साथ ही आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े रहें। अगर आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करके जाएं ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक को देख करके कि आप लोग पसंद कर रहे हैं क्लासों को, और हम भी आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकें। आप लोगों ने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।